तक आपने देखा कि डॉक्टर अंसारी एक लड़की को अपनी बाहों में उठाकर हॉस्पिटल लाते हैं और उसे इमीडिएटली इमरजेंसी वार्ड में एडमिट करवाते हैं। एडमिट करवाने के बाद डॉक्टर सारा उसे एग्जामिन करती हैं और डॉक्टर अंसारी को उसकी सारी हेल्थ रिपोर्ट के बारे में बताती हैं। उसकी हेल्थ रिपोर्ट जानकर डॉक्टर अंसारी जब तक रिपोर्ट नहीं आ जाती तब तक हम कुछ नहीं कर सकते, प्लीज उसे अंडर ऑब्जर्वेशन रखिए। आप उसके लिए पर्सनल नर्स अपॉइंट कर दीजिए और जैसे ही उसे होश आता है मुझे इमीडिएटली कांटेक्ट कीजिए। और हाँ, जब तक मैं ना कहूँ कोई भी पुलिस कंप्लेंट नहीं करेगा। डिड यू अंडरस्टैंड? डॉक्टर सारा हाँ में सिर हिलाकर चुपचाप वहाँ से चली जाती और डॉक्टर अंसारी एक आखिरी दफा उस वार्ड को देखने के बाद अपने केबिन में चले जाते हैं। इधर डॉक्टर सारा जब अपने केबिन में आती है तो देखती है एक लड़का उनका इंतजार कर रहा था। उस लड़के की उम्र भी कुछ 27 होगी, दिखने में बहुत हैंडसम। उसने सारा को देखा तो अपनी चेयर से खड़ा हुआ और कहा, डॉक्टर सारा, मैंने आपको एक पेशेंट की फाइल दी थी स्टडी के लिए। डॉक्टर सारा, डॉक्टर अहमद, यह फाइल छोड़िए, आपको पता है आज तो गजब हो गया। डॉक्टर अहमद, क्यों सारा, ऐसा क्या हो गया? डॉक्टर सारा, अहमद तुम्हें पता है आज डॉक्टर अंसारी एक लड़की को अपनी बाहों में उठाकर लेकर आए थे। उसकी हालत बहुत सीरियस है, ना जाने उसे कितना टॉर्चर किया गया होगा। मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि उसका डॉक्टर अंसारी से रिलेशन क्या है। मैंने आज तक डॉक्टर अंसारी को ना घबराया और परेशान नहीं देखा किसी के लिए। डॉक्टर अहमद चौंकते हुए, क्या? और मुझे यह बात अब बता रही हो? डॉक्टर सारा, सॉरी, पर मुझे लगा तुम्हें पता होगा। आफ्टर ऑल तुम डॉक्टर अंसारी के बेस्ट फ्रेंड जो हो, और वैसे भी उनके बारे में तुमसे ज्यादा तो कोई जानता भी नहीं है। तुम जानते हो वो लड़की कौन है? डॉक्टर अहमद, नहीं, मुझे नहीं पता, मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ, पहले देखूँ यह मसला क्या है, ना जाने कौन सी लड़की को उठा लाया है। इतना कहते ही डॉक्टर अहमद डॉक्टर सारा के केबिन से निकल जाते हैं। इधर डॉक्टर अंसारी अपने केबिन में अपनी चेयर पर आंख बंद करके बैठे हुए थे। उनके दिमाग में इस समय बहुत कुछ चल रहा था। ना जाने क्यों उनके जहन में बार बार उस लड़की का चेहरा आ रहा था। उसकी तड़प ना जाने क्यों उन्हें परेशान कर रही थी। डॉक्टर अंसारी अपनी सोच में गुम थे कि अचानक उनके केबिन का दरवाजा खुला और डॉक्टर अहमद अंदर आए। डॉक्टर अहमद, यह तुम किससे उठा लाए हो यार? डॉक्टर अंसारी, मुझे नहीं लगता कि मुझे तुम्हें बताने की जरूरत है अहमद। देख हरम, तुझे पता भी है पूरे हॉस्पिटल में खलबली मच गई है। तेरे एक एक्शन के कारण चारों तरफ सब बातें बना रहे हैं डॉक्टर अंसारी, और तुम्हें लगता है कि अरहम अंसारी को फर्क पड़ता है, कोई उसके बारे में और सोच रहा है? डॉक्टर अहमद, तू समझ नहीं रहा है। और वो लड़की कौन है जिसे तू सड़क से उठा लाया है? जितना मुझे पता है तेरी जिंदगी में तो कोई लड़की नहीं है, ना कोई तेरी बहन है और ना कोई गर्लफ्रेंड। और तूने सारा को भी पुलिस कंप्लेंट करने से मना किया। पहले पुलिस कंप्लेंट कर देना चाहिए था हमें, फिर उसे एडमिट करता। हमें उसके परिवार के बारे में भी कुछ नहीं, उसकी फैमिली हम पर किडनैपिंग का केस लगा सकती है। इन सब केसेस में बिना पुलिस कंप्लेंट किए एडमिट करना इलीगल है, समझा कर यार। डॉक्टर अंसारी, हो गया तेरा, तुझे पता है मुझे किसी से कोई फर्क नहीं पड़ता। और हाँ, वो लड़की क्या लगा रखा है तूने? उसका कुछ नाम है, माना कि अभी हमें पता नहीं है, पर फिर भी गिव हर सम रिस्पेक्ट। माना कि तुझे पुलिस और बाकी जब सब चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता, पर बाबा हुजूर, अगर उन्हें पता चला ना तो उस लड़की को ऐसा गायब करवाएंगे कि तू कभी ढूंढ भी नहीं पाएगा। डॉक्टर अंसारी, इतनी इजाजत तो मैंने उन्हें भी नहीं दी कि उसको आंख उठाकर भी देखें। गायब करवाना तो बहुत दूर की बात है। और हाँ, अगर तुझे उनकी जी हुजूरी मेरे सामने करना है तो दरवाजा खुला है, तू जा सकता है। डॉक्टर अहमद, और किस हक से तू यह सब कह रहा है? किस हक से जाएगा अपने खुद के पिता के खिलाफ? अभी कुछ समय पहले ही तो उससे मिला है, उसकी फैमिली भी होगी शायद जो कब से उसे ढूंढ रही होगी। कितने परेशान होंगे वो लोग। कुछ तो सोच, मेरी बात मान और पुलिस कंप्लेंट कर दे। डॉक्टर अंसारी, जब तक रिपोर्ट नहीं आ जाती मैं कुछ नहीं करूंगा, यह बात समझ ले। अरहम और अहमद बात कर ही रहे थे कि एक नर्स उनके केबिन का डोर नॉक करते हुए बोली, डॉक्टर अंसारी, उस पेशेंट को होश आ गया है। नर्स ने जैसे ही कहा कि उस लड़की को होश आ गया है, अरहम का दिल जोरों से धड़कने लगा। वो इमरजेंसी वार्ड की तरफ भागा। डॉक्टर अहमद और नर्स भी उसके पीछे पीछे जाते हैं। डॉक्टर अरहम वार्ड के गेट पर ठहर गए। सामने का नजारा दिल दहला देने वाला था। उस लड़की के हाथ में एक चाकू था और वो नस काटने की धमकी दे रही थी। हटो, दूर हटो, दूर रहो मुझसे, न जाने दो मुझे, जाने दो, देखो मुझे छूना नहीं, मैं मार दूंगी खुद को, दूर रहो, जाओ, जाने दो। उसकी आवाज भी सही से नहीं आ रही थी, वो थोड़ा अटक रही थी। नर्स उस लड़की को शांत करने की कोशिश कर रही थी पर वो किसी की सुनने ही नहीं रही थी। उसने चाकू को अपने कलाई पर लगा रखा था और धीरे धीरे अंदर घुसाने की कोशिश कर रही थी। उसके हाथ
हाथ से खून निकल रहा था। अचानक से उसे चक्कर आया और वो नीचे गिरने ही वाली थी कि डॉक्टर अंसारी ने जल्दी से उसे अपनी बाहों में थाम लिया। डॉक्टर अंसारी ने उसे वापस बेड पर लिटाया और चेकअप करने लगे। लड़की का चेहरा कुछ पीला पड़ा हुआ था, कलाई से खून रिस रहा था